बिल्कुल। और वहीं पर ये जाता हुआ चुनाव दिख रहा है जहां आप संकेत कर रहे हैं, और आप हमेशा से ये बात कहते रहे हैं राजीव कि हर चुनाव धर्म और जाति पर ही आकर टिक जाता है। वही तस्वीर हम इस बार भी देख रहे हैं जब बात जातीय जनगणना की यहां पर हो चली है। अब ऐसे में मैं सबसे पहला सवाल अनामिका जी आपसे ही करने जा रही हूं। प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है। जातीय जनगणना कैसे हिंदुओं को बांट सकती है? बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है यहाँ पर, जस्टिफाई कीजिए इसे। पूजा जी, विगत 2 लोकसभा चुनाव में आंकड़े ये बताते हैं कि पिछड़े और अति पिछड़े का कितना ज्यादा प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और एनडीए गठबंधन के साथ आया है। लगातार एक लंबे समय से कई दशकों तक हिंदुओं को अलग अलग टुकड़ों में, जातियों में बांटकर और धर्म के नाम का ध्रुवीकरण कर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल केंद्र की सत्ता पर आसीन रहे हैं और वो इस बात से बहुत ज्यादा बिलबिला गए हैं कि हिंदू या सनातनी जो है वो सब एक हो गए हैं। हिंदुत्व के नाम पर हम बात करते हैं, इसको बात करने में मुझे कोई गुरेज नहीं, और बहुसंख्यक के लिए कोई तो बात करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है कि विश्व का एकमात्र देश होगा जहां बहुसंख्यक के लिए इस तरह की नकारात्मक बातें की जाती हैं। नहीं, मैं ये समझना चाहती हूँ, मेरे सवाल का जवाब अभी भी आपने दिया नहीं है, लेकिन ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जातीय जनगणना अगर आप करा रहे हैं, अगर कोई भी राज्य सरकार करा रही है, तो वो हिंदू को बांटने जैसा हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय लेवल पर उसकी मांग करेंगे, जहां पे आप खुद उसी वर्ग को लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा जी, किसी भी व्यक्ति के, समाज के और राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन का एक मापदंड बनाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय भी कोई तरीका होता है और भी बहुत सारे मापदंड हैं। और अभी एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आपकी न्यूज में मैंने अभी सुना कि 2 महीने बाद वो सारे आंकड़े रिलीज करेंगे। मुझे बताइए, इतनी क्या आवश्यकता हो गई थी कि सबसे पहले जातीय आंकड़ों को ही रिलीज किया जाए? ये बांटना नहीं तो क्या है? आप मुझे इस बात का जवाब दें। अगर ये बांटना है बैठे हुए हैं, तो फिर आपके सहयोगी दल भी तो मांग कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल कह रहे हैं, राजभर भी कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जब बिहार में जातिगत जनगणना पर निर्णय लिया गया था, आपकी खुद की सरकार उस निर्णय में शामिल थी, आप खुद सरकार में थे, तो वो भी गलत था। ये एक तथ्य और सत्य है कि उस निर्णय में हम शामिल थे, परंतु उद्देश्य क्या है, नीति क्या है और हमारी नीयत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मैं इसी बात पर आती हूँ कि 2 महीने तक वो राजनीतिक हलचल पैदा करके रखना चाहते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनकी आदत है दबाव और ब्लैकमेलिंग की राजनीति करने की, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी इस आदत को शह दी है। उनको सम्मान देने में हमने हमेशा उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर रखा। पिछली बार कम सीटें आने के बाद भी तो उन्हें लग रहा है कि जो एक गठबंधन बनाया है उन्होंने, घमंडिया गठबंधन, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो सबसे ज्यादा ऊपर आ पाए, तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को, हर मोहल्ले की और गली के लोगों को ये पता होता है कि किस जाति की आबादी कितनी है। यानी हम ये समझे कि बीजेपी कह रही है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? नहीं पूजा जी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना के सर्वे के जो आंकड़े हैं वो सबसे पहले लाकर 2 महीने तक चुनाव के लिए हलचल मचाकर समाज में विद्वेष पैदा नहीं किया जाना चाहिए। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए आवश्यक है। अगर इसी तरह से जातियों का, बिहार वो जगह है जहां जाति के नाम पर कितने जातीय नरसंहार हुए हैं, ये इतिहास इस बात को जानता है। और भारतवर्ष के आने वाले समय के लिए इस इतिहास में इस बात को लिखा जाएगा कि इन्होंने पुनरावृत्ति करने की चेष्टा की, जंगल राज 2 की। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सिर्फ ये बात नहीं कह रही हूं। बिहार में किस स्तर पे नफरत है जाति को लेकर, और इसको ये बढ़ावा देना चाहते हैं, जो धीरे धीरे लोग विकास के नाम पर भूल रहे हैं, इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को ये लोग भुगतना पड़ जाएगा अगर इन्होंने इसी तरह से करते रहे। ये एकमात्र प्रदेश है जो पिछड़े से अति पिछड़े में जाना चाहता है, दलित से अति दलित में जाना चाहता है। जब सारे लोग आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो ये बिहार को पीछे ले जाना चाहते हैं। और ऐसा क्या नया इस आंकड़ों में आ गया है कि इस पे इतने हर्ष की बात की जाए? ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है राजीव।